भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में हुआ है। एक बार फिर से दर्शन की बातों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, 22 तारीख प्रभु ने मुझे कुछ दर्शन की बातें बताई थी, जो पहले वाले वीडियो पे मैं बता चुका हूं। उसके बाद कुछ और बातें थी जो प्रभु ने मुझे बताई, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। उन बातों को बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि इससे पहले वाले वीडियो पर जब प्रभु मुझसे बात कर रहा था तो अचानक, जो मेरी सोच में भी नहीं था, प्रभु ने रसिया का नाम लिया। भाइयों बहनों, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो पर बताया कि रसिया का नाम लिया और बहुत भारी भीड़ ऐसी जो इजराइल की ओर को रसिया से बढ़ रही है। भाइयों बहनों, रसिया इजराइल पर अटैक करेगा। भाइयों बहनों, ऐसा प्रभु ने मुझे स्पष्ट रीति से दर्शाया और बताया। भाइयों बहनों, जब जिस घड़ी प्रभु ने मुझे ये बातें बताई, उस घड़ी मैं नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद मैंने इस विषय पे प्रभु से पूछा और जानना चाहा कि वचन में क्या इसका भेद है। यहेजकेल, जब हम 30 देखते हैं, यहेजकेल 30, भाइयों बहनों, कुछ चीजें जो भेद की चीजें हैं, मैं आज आप लोगों के सामने उजागर करना चाह रहा हूं। ये क्या है भाइयों बहनों? उसमें कुछ नाम दिए गए हैं। जब पूरा अध्याय आप पढ़ते हैं, 1 से लेकर आखिरी तक आप पढ़ते हैं भाइयों बहनों, सब कुछ डिटेल पे दिया गया है। मैं वचन पढ़कर और वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। आप यहेजकेल अध्याय 30 पर जाकर देख सकते हैं। मैं कुछ संक्षेप में वो चीजें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मागोग मॉडर्न सेंट्रल एशिया है। भाइयों बहनों, मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो पुराने नेम हैं और आज वो बदलकर क्या हो गए हैं। यहेजकेल अपनी पुस्तक में भविष्यवाणी के जब वो बातें बताता है, तब वो किस तरह से इन बातों को रिवील करता है, प्रकट करता है। भाइयों बहनों, वो आज हमारे सामने है। यहेजकेल की पुस्तक रोश नाम प्रकट करती है, जो रोश रसिया को बिलोंग करता है। तूबल टर्की को बिलोंग करता है। गोग रसिया को बिलोंग करता है। भाइयों बहनों, मेशेक टर्की को बिलोंग करता है। मोगर टर्की, तोगरमा टर्की, पूत लीबिया को प्रकट करता है। भाइयों बहनों, दमिश्क सीरिया को प्रकट करता है। भाइयों बहनों, और फारस ईरान को प्रकट करता है। भाइयों बहनों, ये बात मैं आप लोगों के सामने बताना मांग रहा हूं। भाइयों बहनों, ये वो बातें हैं, जो भेद की बातें हैं, परमेश्वर अपने वचन में पहले ही बता चुका। जब मैंने प्रभु से ये जानने की कोशिश की, तो भाइयों बहनों, मैं कुछ भेद की बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरब से इजराइल पर हमले होंगे। जब आप देखेंगे यहेजकेल 30, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं ये बात बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, 2015 रसिया, टर्की, ईरान, जिसे फारस पर्सिया जो अब ईरान है। भाइयों बहनों, ये 3 देश आपस में एक हुए। भाइयों बहनों, 2015 मैं आपको वो भविष्यवाणी की बातें जो परमेश्वर ने यहेजकेल को बताया, और कुछ बातें जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट की, भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। जब ये बातें मुझे पता चली भाइयों बहनों, वो भेद की बातें, मैं प्रभु का धन्यवाद देने लगा, प्रभु की महिमा करने लगा। भाइयों बहनों, रसिया, टर्की, ईरान, सीरिया, भाइयों बहनों, ये कुछ देश ऐसे हैं जो मिलकर इजराइल पर चढ़ाई करेंगे। और कहा जाता है कि 2/3 भाग इजराइल का मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर इजराइल को बचा लेगा। भाइयों बहनों, प्रभु ने मुझे ये भेद की बातें बताया, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबका ध्यान बहुत सारी चीजों पर है, लेकिन कुछ भेद की चीजें भीतर ही भीतर प्रकट हो रही। प्रभु ने मुझे पहले भी बताया था कि इजराइल पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। मैंने पहले वाले वीडियोस पर बताया था, प्रभु ने मुझे दर्शाया था। और ये पूरे नाम मैंने आप लोगों के सामने बताया कि रोस रसिया को बिलोंग करता है। यहेजकेल 30 पर आप देखिए। तो ये क्या हो रहा है भाई बहनों? परमेश्वर की वो बातें जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी, आज परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट कर रहा है। वो इसलिए प्रकट कर रहा है भाई बहनों, ताकि परमेश्वर के लोग जागृत हो और अपनी नजरें इन भविष्यवाणी की बातों पर लगाएं, अपना ध्यान भविष्यवाणी की बातों पर लगाएं, अपनी आंखें बाइबल पर टिकाएं, भविष्यवाणी की बातों पर भाई बहनों, ताकि हम दुनिया पर वो सब कुछ होते हुए देखें जो प्रभु ने ऑलरेडी कहा है, और वो सब कुछ प्रकट हो रहा है। भाई बहनों, क्यों प्रभु हमें बताना चाहता है? ताकि वो हमें तैयार करना चाहता है, पहले से ही हमें आत्मिक तौर पर मजबूत करना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। भाइयों बहनों, इजराइल हमला करेगा, ये विशेष बात है भाइयों बहनों जो प्रभु ने मुझे दर्शाई। एक बार फिर से भाइयों बहनों, मैं वो नाम आप लोगों के सामने रख देता हूं। रोस रसिया है, गोग रसिया है, तूबल टर्की है, मेशेक टर्की है, गोमर टर्की है, तो गर्मा टर्की है, पूत लीबिया है, दमिश्क सीरिया है, फारस यानी पर्सिया ईरान है। भाइयों बहनों, मैं ये बात
आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो भेद की बातें अब जाकर प्रकट हो रही है। अब ये इतना आसपास है भाइयों बहनों, ये सब कुछ घटना। उसके बाद एक बात और प्रभु ने मुझ पर प्रकट की भाइयों बहनों। उसी दिन जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, प्रभु ने मुझसे कहा कि बड़ा बाबुल गिरा दिया जाएगा और स्वर्गदूत अपना कंट्रोल वहां पर ले लेंगे। भाइयों बहनों, बड़ा बाबुल गिरा दिया जाएगा, बड़ा बाबुल। उस घड़ी मैं नहीं जानता था कि बड़ा बाबुल क्या है। 22 के बाद 23 और 24, 23 तारीख मैंने रेविलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य 16 और 17 पढ़ा था भाइयों बहनों। 24 तारीख की सुबह मैंने प्रार्थना करके जब मैं प्रकाशित वाक्य 18 पढ़ रहा था भाइयों बहनों, तब प्रभु ने वही बात, प्रभु मेरी नजरें लेकर गया, प्रभु मेरा ध्यान लेकर गया और रेविलेशन प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 पर प्रभु ने मुझे कुछ प्रकट कराया। मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसके बाद मैंने एक से पढ़ता हूं। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया। यह दुष्ट आत्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का गढ़ और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके विचार के भयानक मदिरा के कारण, उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। भाइयों बहनों, पूरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तब आप इसकी भेद की बातों को जानेंगे। मैं वचन 7 पढ़ रहा हूं आपके सामने। इसका जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। भाई बहनों, ये रानी क्या है? मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को प्रकट करना चाहता हूं। ये रानी क्या है और फिर ये बड़ा बाबुल क्या है। भाई बहनों, बड़े बाबुल के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पूरा अध्याय देखेंगे कि वहां पे व्यापार हो रहे हैं, वो धनवान है, वो पूरी दुनिया पर अपना राज करता है। भाई बहनों, दुनिया के सारे मुल्क देश उसके साथ व्यापार करते हैं और वो पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली कंट्री है बड़ा बाबुल। ये बड़ा बाबुल कौन है और क्या है? भाई बहनों, अमेरिका। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रभावशाली देश क्या है। जब आप रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब आप जान जाएंगे कि वो बंदरगाहों पर वो व्यापार के जहाज खड़े हैं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। वो सोने और चांदी से भरा हुआ देश है और वो रानी। भाइयों बहनों, आप जानते हैं, मेरे पुराने वीडियोस पर मैंने बताया था, प्रभु ने मुझे दर्शन पे दिखाया था अमेरिका पर। भाइयों बहनों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चारों ओर मुझे स्पिरिट्स घूमते हुए दिखाई और प्रभु ने कहा कि अमेरिका दुष्ट के हाथों में चला गया है। भाइयों बहनों, ये वो बातें हैं भाइयों बहनों जो प्रभु ने मुझे बताई। और वो रानी, वो व्यभिचार की रानी। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि दुनिया भर के लिए हॉलीवुड की जो मूवीज हैं भाइयों बहनों, वो किस तरह से प्रचार प्रसार करती है और पूरी दुनिया पर फैली हुई है। भाइयों बहनों, उसके द्वारा व्यभिचार, उसके द्वारा नग्नता, उसके द्वारा अशुद्धता, उसके द्वारा पाप और व्यभिचार भाइयों बहनों पूरी दुनिया पर प्रमोट किया जाता है। मैं ये बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। जितना भी नया कल्चर, चाहे भाइयों बहनों वो लिविंग रिलेशनशिप का कल्चर हो, चाहे भाइयों बहनों एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ विवाह करके रहने वाला हो या स्त्री स्त्री के साथ विवाह करके रहने वाली हो, भाइयों बहनों, फ्रीडम ऑफ कल्चर भाइयों बहनों जो अमेरिका से निकल कर आया। और आज भी वहां पे कितनी बड़ी भाइयों बहनों कानून के ऊपर एक दबाव है भाइयों बहनों कि लोगों को पूरी तरह से फ्रीडम दिया जाए। इस वक्त आप अमेरिका की हालत देख रहे हैं भाइयों बहनों, दुनिया भर की हालत आप देख रहे हैं। मैं खास तौर पर बड़े बाबुल के विषय में बताना मांगता हूं। बड़ा बाबुल परमेश्वर दर्शाता है अमेरिका को, और अंत के समय में क्या होगा? बड़ा बाबुल गिरा दिया जाएगा, जो प्रभु ने मुझे दर्शाया। जब मैंने प्रकाशित वाक्य पे देखा तो वो बड़ा बाबुल गिरा दिया जा रहा है। यानी कि किस देश के द्वारा? भाइयों बहनों, मैं उस देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जिस दिन प्रभु मुझे विशेष रीति से प्रकट करेगा, मैं उस देश का नाम भी आप लोगों के सामने लूंगा। लेकिन अमेरिका पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाएगा, ये प्रकाशित वाक्य दर्शा रहा है भाइयों बहनों।
और वो घड़ी बहुत नजदीक है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया पर इस वक्त किस चीज का शोर मच रहा है भाइयों बहनों। पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री अपने अपने वेपन्स की, अपने अपने ताकत, अपने पास अपनी पावर की नुमाइश लगा रही है। प्रभु ने मुझसे कहा कि समुद्र पर अपनी नजरें रखना। आप देख रहे हैं भाइयों बहनों समुद्र में कितनी हलचल है भाइयों बहनों। पूरी पूरी दुनिया भर पे भाइयों बहनों, टेलीविजन को आप न्यूज चैनल्स को खोलकर देखिए, सिर्फ हथियारों के बारे में, किस तरह से न्यूक्लियर बम्स के बारे में भाइयों बहनों दुनिया भर पर इसका शोर मच रहा है भाइयों बहनों। और किस तरह से दुनिया पूरी तरह से इसी नशे में चूर हो रही भाइयों बहनों। अंत के समय में प्रभु ने कहा कि मनुष्य ढीठ हो जाएगा और वो झगड़ालू हो जाएगा, वो क्रूर हो जाएगा भाइयों बहनों। और ये सब कुछ हो रहा है। इंसान अपने घमंड के नशे में इतना चूर है भाइयों बहनों। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि, परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सांसें, परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली शक्ति जिसके द्वारा हम अपने काम करते हैं भाइयों बहनों, मनुष्य भूल गया कि वो सांसों पे टिका हुआ है परमेश्वर की। वो चल रहा है क्योंकि परमेश्वर उसकी देह को ऊर्जा दे रहा है। ये पूरा संसार, पूरे वर्ल्ड को आप देखिए, हवा, पानी, सूरज, जमीन, पानी, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा मुहैया है। लेकिन मनुष्य ईश्वर का धन्यवाद देना, परमेश्वर का धन्यवाद देना भूल गया। वो घमंड से भर गया। वो अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान की नुमाइश हथियारों के द्वारा और एक दूसरे को मिटा देने की ताकत के साथ भर गया। अंत के समय में यही सब कुछ होगा भाइयों बहनों। एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करके एक दूसरे को हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा और अपनी बुद्धि और अपने पावर का घमंड दिखाएगा भाइयों बहनों। ये मिट जाने के संकेत हैं, ये दुनिया के मिट जाने के संकेत है और दुनिया इससे वापस नहीं आएगी जब तक प्रभु न्याय न कर ले। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, बड़ा बाबुल यही है। रसिया के बारे में प्रभु ने मुझे बताया। ईरान बार बार आप देखते हैं कि इजराइल को धमकी देता है, वो छिपकर न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग करता है भाइयों बहनों। ये दुनिया पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई है। मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाने इसलिए आया हूं क्योंकि प्रभु मुझे ये जिम्मेदारी देता है कि मैं आप लोगों तक ये बातों को पहुंचाऊं। इन भेद की बातों को मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों के सामने प्रकट करने का प्रयत्न किया है। इसलिए मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, जितना आप प्रभु की नजदीकी में आएंगे, क्योंकि संसार की ओर को बहकाकर डर और भय और निराशा और चिंता डालकर संसार पर आपका ध्यान ले जाकर भाइयों बहनों परमेश्वर की महान आशीषों से दुष्ट आपको वंचित कर देना चाहता है। अंत के समय में भरमाने वाली आत्माएं पूरी तरह से पूरे विश्व में अपना काम करेंगी और चुने हुओं को भी वो भरमा देंगी भाइयों बहनों। क्या आप जानते हैं ये दुनिया किस स्थिति में पहुंच चुकी है? इजराइल पर अपनी नजरें रखना भाइयों बहनों, इजराइल पर होने वाले बदलाव। प्रभु ने मुझसे कहा कि बड़ा बादल इजराइल पर प्रकट होगा। प्रकाशित वाक्य जब मैं 16 और 17 पढ़ रहा था भाइयों बहनों, तो प्रभु बादल के बारे में कहता है कि स्वर्गदूत बादलों के साथ नीचे उतरेगा। ये कोई कहानी नहीं है या आप सबको इंप्रेस करने का मैं कोई योजना बना के नहीं आया हूं। मैं जानता हूं और आप भी जानते भाइयों बहनों, कोई भी ऐसी बात जो झूठी है, गलत है, उसका दंड वो उस व्यक्ति को मिलेगा जो परमेश्वर की बातों के साथ हेरफेर करता है भाइयों बहनों। इसके दंड का भागी मैं हूंगा। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं भाइयों बहनों। इस बात की गंभीरता को समझिए, इस बात की गंभीरता को समझिए भाइयों बहनों कि ये पूरी दुनिया अब बर्बादी और तबाही की ओर को बढ़ रही है। इसलिए अपने हाथों को खींच लीजिए संसार से, अपने दिल को निकाल दीजिए संसार से, अपना ध्यान हटा लीजिए संसार से और प्रभु के पास आ जाइए। शरीर रुकावट का कारण बनेगा, लेकिन अपना प्रयत्न जारी रखिए भाइयों बहनों, ताकि आपके संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हो और आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। और जिस घड़ी प्रभु आए और अपने लोगों को उठाने के लिए, और जब हमारा रैप्चर हो भाइयों बहनों, हम छूट ना जाएं, हमारी गिनती इस जमीन के रहने वालों के साथ ना हो, बल्कि हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएं और हमारा स्वरूप बदले और पिता के साथ हम अनंत काल के लिए राज करें। पर ये सब कुछ बातों और विचारों में अच्छा लगता है। हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं तो विश्वासी हूं, मेरा तो रैप्चर होगा। भाइयों बहनों, सिर्फ विश्वासी कह देने से रैप्चर नहीं होगा। वो जिम्मेदारियां जो प्रभु हमें देता है, वो कार्य जो प्रभु हमें देता है, हमें दिन रहते रहते वो सब कुछ को पूरा करना है। और उन भविष्यवाणी की बातों में, परमेश्वर की महान बातों पर अपना मन लगा के विश्वास के साथ सहमति जतानी है भाइयों बहनों। मेरी आप सबसे ये विनती है, निवेदन है, आपकी आत्मा में
आपकी आत्मा में मेरी बातें छूती हैं, अगर आपकी आत्मा को यह एहसास लगता है कि मेरी बातों में सत्यता है और प्रभु का वो वचन मेरे द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है, भविष्यवाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा, मेरी आप सबसे ये विनती है भाइयों बहनों, एक अपने जीवन पे एक ऐसा काम करिए भाइयों बहनों। चाहे आप कुछ ना करते हो, पर एक काम ऐसा करिए भाइयों बहनों जिसमें परमेश्वर आपको देखे कि उसकी बातों को आगे बढ़ाने में आपने अपना योगदान दिया। भाइयों बहनों, मेरी सेवा है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं, पर आपकी सेवा है ये बात आप दूसरों तक पहुंचाएं। भाइयों बहनों, जितना हो सके, जितनों तक हो सके, ये वीडियो को सेंड कीजिए भाइयों बहनों, ताकि जब प्रभु आए तो प्रभु आपको भी इस काम का सहभागी पाकर आपको धन्य कहे। मैं ये विश्वास करता हूं कि ये दर्शन की बातें आपके आत्मा पर उतरी होंगी और प्रभु ने आपको आशीषित किया होगा। भाइयों बहनों, सब्सक्राइब करना ना भूले भाइयों बहनों, लाइक कीजिएगा अगर ये सत्य आपको लगता है, इसलिए लाइक करिएगा ताकि स्पेस मिलेगा भाइयों बहनों इस चैनल को, और सब्सक्राइब करेंगे भाइयों बहनों तो ये आपको ये वीडियो सीधे आपके जब भी वीडियो बनेगा मेरे भाइयों बहनों, ये आप तक पहुंचेगा सीधे भाइयों बहनों। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन बातों को सुना और आप आशीषित हुए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।